उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अवसर न सिर्फ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी नई गति देगा। योगी सरकार ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के लिए 80 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित की थी। इस इकाई की आधारशिला दिसंबर 2021 में रखी गई थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को इसका औपचारिक शुभारंभ किया था। ब्रह्मोस यूनिट से हर साल 80 से 100 मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इस यूनिट के शुरू होने से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय उद्योगों और तकनीकी अनुसंधान को भी बल मिलेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाने वाली ब्रह्मोस को जमीन, हवा और पानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी गति डंबी 2.8 से 3 तक है। ये 400 से 800 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है। आज का ये आयोजन भारत की रक्षा तकनीक में मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा। ये परियोजना न सिर्फ स्थानीय रोजगार उत्पन्न करेगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आयात, प्रतिस्थापन और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के विकास को भी गति देगी। ब्रह्मोस यूनिट के निर्मित होने से यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण की एक प्रमुख हब बनकर उभर सकता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये ध्वनि की गति से लगभग 2.8 से 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ती है और जमीन, जल तथा वायु तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस मार्ग में अपने प्रक्षेप पथ को बदलने में सक्षम है और गतिशील लक्ष्यों को भी सटीकता से भेज सकती है। मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट क्षमता है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह अतिरिक्त इनपुट के बिना ही लक्ष्य को हिट कर सकती है। इसकी प्रारंभिक रेंज लगभग 290 किलोमीटर है। अपग्रेडेड वर्जन में 400 से 500 किलोमीटर तक और नवीनतम संस्करणों में लगभग 800 किलोमीटर तक पहुंचने की क्षमता बताई जा रही। ब्रह्मोस में स्टेल्थ विशेषताएं हैं, जिससे ये शत्रु रडार से बचते हुए प्रभावी हमला कर सकती है। इसको रोकना आसान नहीं होता। ये मिसाइल Su-30 MKI जैसे विमानों से दागी जा सकती है और पारंपरिक या न्यूक्लियर प्रकार के 200 से 300 किलोग्राम तक के वॉरहेड उठाने में सक्षम है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। साबित किया है और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब जीत हमारे लिए कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के समारोह में उपस्थित सचिव रक्षा डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत जी, जीओसी सेंट्रल कमांड जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी जी, राजधानी लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयर स्पेस में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की आज प्रथम खेप रवाना की जाएगी, जिसके लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में योगी सरकार द्वारा बीते वर्षों ब्रह्मोस एयर स्पेस को 80 एकड़ जमीन फ्री में दी गई थी ताकि यहां पर ब्रह्मोस यूनिट लॉन्च की जा सके, जिसके बाद 2021 दिसंबर में इस ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला रखी गई थी और बीते 11 मई 2025 को इस ब्रह्मोस यूनिट का शुभारंभ किया गया था। अब इस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार है। इस वक्त मैं उसी लखनऊ एयर स्पेस में खड़ा हूं जहां पर आज ये पहली खेप रवाना की जाएगी। इस दौरान आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल ऑटोमेनस लॉन्चर खड़ा है, जिसके जरिए ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जाती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे सुपरसोनिक मिसाइलों में से, ताकतवर मिसाइलों में से एक है, जिसका उत्पादन अब राजधानी लखनऊ में ही शुरू हुआ है। हर वर्ष इस यूनिट से 80 से 100 मिसाइलों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल वही है जिसके जरिए बीते दिनों भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था।